नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। यह देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर का लेवल रहता है। ठीक है, तो पार्ट ए में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दिया है। तो देखते हैं, देखिए पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए भाई, पहले वाले चित्र में देखते हैं, एक एरो इस टाइप से बना हुआ है, सबसे पहला वाला। ठीक है, और इस टाइप से उसके ऊपर की ओर बना हुआ है। दूसरे और लास्ट वाले में देखते हैं, पांचवा वाला एरो इसके बिल्कुल विपरीत बना हुआ है। ठीक है, और उसमें नीचे की ओर है। ठीक है, यही दोनों एरो को हम देख लेते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे की ओर था। ठीक है, इसके दूसरे वाले चित्र में दूसरे नंबर पे यह पहुंच गया, तीसरे वाले में ये तीसरे नंबर, चौथे वाले में ये चौथे नंबर पे, तो पांचवें वाले में ये वाला एरो यहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, ये पांचवें नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए भाई, जो पीछे की ओर था ये वाला एरो पांचवें नंबर वाला, वह भाई चौथे नंबर पे आ गया, फिर तीसरे नंबर पे आ गया, इधर दूसरे नंबर पे आ गया, तो ये पहले वाले नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे। देखिए भाई, पहले वाले चित्र में तो मुझे दिया नहीं है क्योंकि नीचे की ओर मुझे चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भाई देखिए दूसरे वाले में बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नीचे की ओर दिया है और ये वाला ऊपर की ओर दिया है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरे वाले में तो दोनों ये दे दिए, ये तो गलत। चौथे वाले में भी यही दिया, तो ये भी गलत। 2 नंबर पर दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। देखिए भाई, 177 से 145 पहुंच रहा है, यानी कि कुछ कमी आ रही है। तो भाई कितने की कमी आ रही है? 5 और 22, 5 और 27, यानी कि 32 की कमी आ रही है। भाई 32 इससे भी कम कर देंगे तो हाँ, 32 32 का गैप चल रहा है, तो 49 से 32 घटा देंगे तो हमारे बचेंगे, देखिए भाई कितने, 17। 17 हमारा तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 32 32 का गैप चल रहा था। ठीक है, 32 कम होते चले जा रहे थे पीछे। 3 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो देखिए कौन सा सही नहीं होगा, देखिए भाई पहले वाले में रख के देखते हैं। पहले वाले में 9 की जगह 4 रखते हैं और 4 की जगह 9, डिवाइड भाई 3 + 1। भाई 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 3, और 9 से 4 से 3 जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, भाई कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, अब +1 बराबर 2। ठीक है, ये तो 2 सही है, सही नहीं है इन्होंने पूछा है। भाई दूसरा वाला रख के देखते हैं। भाई देखिए, 9 - 4 + 8 बराबर 15। तो 9 से देखिए भाई 4 चले जाएंगे, बचेंगे 5 और 8 13, और यहाँ पे चाहिए इनको 15। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यह समीकरण सही नहीं है, इसको रखेंगे। ठीक है, 4 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। और सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। भाई कोई ब्रश ब्रेड नहीं है, कोई भी ब्रश ब्रेड नहीं है। ठीक है, इनका इनका बिल्कुल रिलेशन नहीं है। कुछ टेबल ब्रश हैं, कुछ टेबल हैं भाई, कुछ टेबल हैं वह ब्रश में आ रहे हैं, कुछ टेबल हैं भाई ब्रश में आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कुछ टेबल ब्रेड नहीं है। जो टेबल भाई ब्रेड ब्रश में आ रहे होंगे वो ब्रेड तो नहीं होंगे, ये वाली कथन हमारा सही हो जाएगा। उन्होंने सभी ब्रेड टेबल है, सभी ब्रेड हैं भाई टेबल हैं, ऊपर तो नहीं कहा है सभी ब्रेड टेबल हैं, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी ब्रेड भाई कैसे भाई टेबल हो जाएंगे, सभी ब्रेड कैसे टेबल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ब्रश में भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ब्रश में भी आ रहे हैं, तो वो हो ही नहीं सकता, ये वाला कथन हमारा गलत है। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एम को उसी आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो देखिए भाई, गोला जो आगे की ओर दिख रहा है, ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, इसमें इधर की ओर है, तो ये वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इधर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए सिर्फ तीसरे वाले में यहाँ पे गोला दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही। चौथे में भी नहीं दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भाई, 1 या 3 में से कोई ना कोई आएगा, तो एक को पहले सबसे लिख लें। ए देखिए, आर आर तो कॉमन है सभी में, तो ई है इसमें 5 नंबर पे, और इसमें 3 नंबर दूसरे नंबर क्या है भाई, 9। तो ये तो भाई 5 पहले आता, तो यानी कि पहला वाला पोजीशन पहले वाले फिक्स हो गई, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, 3 नंबर वाला तो कतई नहीं हो सकता। अब इनमें से चाटना है, इसमें 3 3 दिया या 4 आएगा, 3 वाला आएगा या 4 वाला। 4 नंबर पे इसमें देखिए भाई 5 दिया है ई का मान, और इसमें आई, तो ये वाला भाई आ गया सबसे पहले, यानी कि कौन सा, चौथा वाला। ठीक है,
पहला और चौथा भाई किसी में दिया, चौथे वाले ऑप्शन दिया, चौथा वाला सही हो जाएगा। बाकी सब में 3-3 दिया तो ये वाला हमारा सब, बाकी तो सब गलत हो गया, चौथा वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर पे है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित। देखिए भाई इस तरीके से संबंध दिया है तो क्या देखते हैं, पी शुरू में था, इसमें भी शुरू में, यस इसमें शुरू में था, इसमें भी शुरू में, तो पी इसमें शुरू में, इधर पी शुरू में होनी चाहिए। पी पहले नंबर किस में दिया, दूसरे वाला में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जाए, बाकी देखने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। 8 नंबर प्रश्न, 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई एक वृत्ताकार मेज बना ली बड़ी बड़ी, ठीक है। अब ये मैंने ये 5 लोगों को सबसे पहले बैठा लेते हैं। ये भाई 5 लोग बैठ गए। अब क्या करते हैं भाई, ठीक है 5 लोग बैठ गए। अब उन्होंने बताया बी है भाई सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी है सी के ठीक बाईं ओर बैठ गया। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और एच है नहीं, तो यानी कि सी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, पी। अब ने एच है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एच है भाई पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, जी। अब जी के ठीक दाईं ओर कौन है, जी के ठीक दाईं ओर कौन है, एच हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। भाई देखिए भाई इसमें चारों नीचे की ओर गोले थे, ठीक है, और चारों एरो ऊपर की ओर थे। दूसरे वाले में देखते हैं भाई चारों गोले, पांचों गोले तो नीचे की ओर रहे लेकिन एक इस टाइप से बन गया, ठीक है, इस टाइप से। अगले वाले में देखते हैं 2 इस टाइप से बन गए, ठीक है, इस टाइप से। उससे अगले वाले में देखते हैं भाई 3 इस टाइप से बन गए। तो इससे अगले वाले में भाई 4 इस टाइप से बन जाएंगे। 4 इस टाइप से देखिए भाई किस में दिए हैं, पहले वाले में तो दिए नहीं है, ये गलत। देखिए दूसरे वाले में दे दिए हैं 4 इस टाइप से, भाई देखिए दिए हैं नहीं दिए हैं, 4 दिए हैं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं। 10 नंबर प्रश्न दिया, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाएंगे, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। भाई देखिए 5 वाले विकल्प के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए भाई क्या है भाई, 2 कितना कॉमन है, देखिए 3, 2 से भाई रोटेशन लगाते हैं, मुझे 5 चाहिए, 5 के विपरीत फलक पर 2 4 भाई दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो यानी कि 5 के विपरीत भाई 3 हो जाएगा। देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3। 11 नंबर पर नया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। भाई देखिए क्या चल रहा है, 89 में देखिए कितने जुड़ रहे हैं 5, 85 में 4, 80 में भाई 5 जुड़ रहे हैं, तो यानी कि पीछे 4 होगा, इससे पीछे 5, यानी कि 71 में 5 जोड़ देंगे 76, 76 में 4 जोड़ देंगे देखिए भाई 80, ठीक है, 80 में 5 जोड़ देंगे 85, 85 में 4 जोड़ देंगे 89, और 89 में 5 जोड़ देंगे भाई 94। इसी प्रकार तो थ्योरी चल रही है भाई, तो यही वाला हमारा 76 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखिए भाई 14 की जगह 6 रखेंगे और 6 की जगह 14, यानी कि 14 यहाँ पर रखेंगे तो 14 से भाई 4 तो डिवाइड नहीं होगा, ना इधर 6, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा रख के देखते हैं भाई, दूसरा सीधे सीधे रखते हैं कि याद दिया है भाई 14 गुणे 4 की जगह 3 रख दिया भाई, डिवाइड 6 + 5 - 8 बराबर इधर 4। भाई 3 से पहले यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 1/2, फिर यहाँ पे 7 बचेंगे, 7 + 5 - 8, 7 और 5 12 से 8 चले जाएंगे, बचेंगे 4। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला। 13 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, 8 शिक्षक जतिन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई एक ये बना लिया वृत्ताकार मेज, इसके बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 लोग भाई बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब उन्होंने क्या है, अभी है भाई हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई अभी है, अभी को लिए ए बना लेते हैं, हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई हीना को यानी कि यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसके दूसरे स्थान पर भाई बैठ गया। रोहित है हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, रोहित है हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर भाई रोहित को बैठा दिया। अब उन्होंने गोपाल जतिन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, भाई गोपाल है जतिन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, मुझे यहाँ पे पता नहीं है कहाँ पे गोपाल बैठा है, ठीक है भाई। रोहित है भाई जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई रोहित है जतिन के बाईं ओर से
दूसरे स्थान पर, जतिन को यहाँ पे बैठाला होगा, ठीक है, तो इसके दूसरे स्थान पे भाई रोहित बैठ गया। अब यानी कि अब इससे पिछले वाली लाइन देख लेते हैं। अब गोपाल है भाई जतिन के दाईं ओर, जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी कि गोपाल यहाँ कहीं पे बैठा होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए भाई रोहित भाई बैठ गया, रोहित बैठा है जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई बैठा है। काजल बैठी है ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर भाई, काजल बैठी है भाई ईसा के बाईं ओर से, ईसा के भाई बाईं ओर से, यानी कि ईसा यहाँ पे बैठी होगी, ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर भाई काजल बैठ गई। बचा कौन है भाई, बचा कौन है, जतिन हो गया, हीना हो गई, गोपाल हो गया, लीला बची, लीला को यहाँ बैठ। गोपाल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, गोपाल के ठीक दाईं ओर बैठा भाई कौन बैठा है, ये हीना बैठी है। तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर पे यार निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। भाई ए बी बी दिया है, फिर डैश दिया है, फिर ए बी बी, यहाँ पे सी है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे सी आएगा, फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी, फिर ए दिया है, फिर यानी कि यहाँ पे बी होगा भाई, फिर से बी हो गया, फिर सी, फिर ए बी बी सी, फिर ए दिया है, फिर यानी कि बी हो जाएगा, बी सी, फिर या क्या आएगा ए बी बी सी, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर पर नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए भाई श्रृंखला देखिए किस प्रकार से थी, यन और यस, यन होता है 14 नंबर पे, यस होता है 19 नंबर पे, यानी कि 5 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। पी होता है भाई 16 नंबर पे, ठीक है, और के होता है भाई हमारा 11 नंबर पे, यानी कि 5 माइनस हो रहे हैं, 16 से भाई 5 माइनस, तभी तो 11 बचेंगे। इसी प्रकार एच 8 नंबर पे, एम भाई 13 नंबर पे, यानी कि प्लस 5 हो रहे हैं, और जे से भाई 5 कम कर दिया तो यानी कि ई, तो हमारा देखिए 5 माइनस है, यानी कि अगले वाले में +5 होंगे। +5 बी में देखिए 5 जोड़ देंगे तो जी होना चाहिए था, जी दूसरे वाले में दिया है, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाए, बाकी सब गलत हो जाएंगे। 16 नंबर पर दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में लोस को ओ एस बी डब्ल्यू लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मैनी को कैसे लिखा जाए भाई, एल ओ डबल एस को भाई लिखा है उन्होंने ओ एस बी डब्ल्यू। यल में देखिए भाई कितने जोड़ देंगे भाई, यल होता है 12 नंबर, ओ जोड़ने के लिए भाई 3, ठीक, ओ बनाने के लिए 3 जुड़ रहे हैं, ओ से भाई 19 बनाने के लिए 15 से 19 बनाने के लिए भाई 4 जुड़ रहे हैं। इसी पर यस में भाई कितने जुड़ रहे हैं, देखिए यस होता है 19 मतलब 3 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं भाई, यस में भाई यहाँ पे 4, 3 प्लस हो रहे हैं, 4 प्लस हो रहे हैं। इसी प्रकार मैनी में भाई कर देंगे यम ये एन बाई, मैनी में भाई 13 नंबर पे होता है 3 प्लस करिए 16 नंबर पी, ए में भाई 4 प्लस करिए यानी कि 1 नंबर 4 प्लस करेंगे तो भाई ई, एन होता है 14 नंबर पे 3 प्लस करिए 17 नंबर क्यू, और बाई होता है भाई कितना नंबर 25 नंबर और 4 प्लस करिए 29 यानी कि सी, पी ई क्यू सी हमारा तीसरे वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले चलते हैं 17 नंबर पर दिया, देखिए इस प्रकार से क्यू का भाई उन्होंने संबंध पूछा, क्यू का एम से क्या संबंध होगा, क्यू का एम से भाई क्या संबंध होगा, अभी हम बता रहे हैं तुरंत, क्यू डिवाइड एच प्लस डी माइनस बी प्लस एम, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा है, क्यू भाई क्या है, क्यू डिवाइड एच का अर्थ है भाई पत्नी है, पत्नी है एच की, ठीक है, क्यू। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाई उन्होंने दिया है, प्लस का अर्थ दिया पिता यानी कि फादर हो गए, माइनस का अर्थ क्या दिया है भाई, माइनस का अर्थ दिया है कहाँ पे दिया है, बहन सिस्टर हो गई। अब यम प्लस का अर्थ भाई क्या दिया है, प्लस का अर्थ दिया है पिता, यानी कि एम के पिता, ठीक है, पिता की बहन, ठीक है, एम के पिता, अब पिता की बहन यानी कि बुआ जी हो गई भाई, अब बुआ जी के पिताजी, बुआ जी के पिताजी यानी कि पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी, ठीक है। अब दादाजी की वाइफ यानी कि दादी जी, तो दादी जी के लिए ये क्या होगा यम ठीक है, दादी जी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यम का भाई क्या संबंध हो जाएगा, क्यों के लिए क्या हो जाएगी, ये पोता हो जाएगा। अब यानी कि ये पिता की माता जी, पिता की माता जी हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर पर है एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इस प्रकार लिखा जाता है, कीबोर्ड को इस प्रकार लिखा, तो उसी कोड भाषा में माउस को कैसे कैसे लिखेंगे भाई, एन सभी में कॉमन हो गया, पी या बी आएगा, तो देखिए भाई इसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। देखिए ओ के बाद में डी आता है, ठीक है, वो सी के बाद में भाई क्या आता है, सी के एक बाद डी आता है, ओ से पहले
ओ के बाद में बीपी आता है, यम के बाद, अरे यार बिल्कुल यही क्रम चल रहा है, सी के बाद में भाई डी, ओ के बाद में पी, एम के बाद में एन। इसी प्रकार माउस का लगा देंगे, यम ओ यू एस ई, यम के बाद में एन, ओ के बाद में पी, यू के बाद में बी, एस के बाद में टी और ई के बाद में एफ। एन पी बी टी एफ चौथे आलम दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए भाई 19 नंबर पे नीचे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। देखिए भाई एक्स के बाद में वाई है, यानी कि वाई से पहले वाला भाई एक्स, और यल से 3 पीछे चले जाएंगे तो हमारा आई। इसी प्रकार ई से 1 पीछे पहुंच जाएंगे डी, और आई से भाई 3 पीछे पहुंच जाएंगे यप, तो हमारा पहला वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही बिल्कुल क्रम चल रहा है भाई। देखिए पहले वाले में क्या है, इधर से इधर पहुंच रहे हैं, देखिए भाई इधर से इधर पहुंच रहे हैं 1 माइनस, और इधर से 3। इसी प्रकार ई में 1 पीछे चले जाएंगे 1 माइनस, और आई से भाई 3 पीछे चले जाएंगे यफ। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले चलते हैं 20 नंबर पर। यहाँ दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने फिराने की अनुमति नहीं, सीधे सीधे ये वाली लाइन देखिए भाई यहाँ पे मिलेगी, ये इस टाइप से गोला पूरा कर रहा होगा, ये इस टाइप से। ठीक है, पहले वाले चित्र में ही हमें दे दिया है। ठीक है, अब बीच में भाई ये चौकोर टाइप का, ये बिल्कुल डार्क वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा है। इसमें देखिए तिरछी लाइन कर दी तो ये तो बिल्कुल गलत। ठीक है, क्या चलते हैं, इसमें गोला ऊपर दे दिया तो ये तो कतई खतरनाक गलत, यहाँ भी गोला गलत दे दी, चौकोर गलत दे दिया, ये तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई मैथ के पोर्शन पे। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे दिक्कत लग रही है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। देखिए भाई 1 नंबर पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहाँ दिया गया। पहला प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना आता है। देखिए भाई 650 रुपये की वस्तु थी, उस पर 10% लाभ, भाई कितना हो जाएगा, 65 रुपये हो जाएगा। यानी कि वस्तु कितने की होगी, 715 की, और उन्हें 45% छूट दे दी। भाई 45% छूट दे दी किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो यानी कि वस्तु कितने का मूल्य रह गया भाई, कितना मूल्य रह गया, 55% मूल्य रह गया भाई। और 55% भाई कितने, 715 के बराबर है, क्योंकि 10% लाभ कमाने के बाद भाई 715 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 100% का मान उनसे पूछा गया है, 700 भाई 15, ये मैंने 55 इसके नीचे पहुंचा दें तो 1% का निकलेगा, 100% का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से भाई भाग दे दीजिए, 11 बचेंगे, 5 दूनी 10, जीरो जीरो उतार लेंगे, 715 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1430, और जीरो का जीरो उतार दिया, आपको 11, 11 एक कम 11, यहाँ पे 3 और 3, 11 3 33। ठीक है, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, यानी कि 1300 भाई मूल्य 100% का निकल गया। 1300 हमारा दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर पे मिनटों के लिए एक मैच 75 दिन में बना सकता है। भाई कोई बंदा मिनटो है, वह काम एक मैच है भाई 75 दिन में बनाता है, तो उसकी एफिशिएंसी 1/75 हो गई। जबकि पिंटो है अकेले इस काम को भाई कितने 150 दिन में करता है, यानी कि एफिशिएंसी इसकी 150 हो गई। अब उन्होंने पिंटो ने काम शुरू किया, 30 दिन तक काम किया, यानी कि भाई ये पिंटो है 100% काम को भाई कितने दिन में करता है, 150 दिन में। और काम कितना कर रहा है, 30 दिन भाई काम कर रहा है। 30 पंजे 150 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि भाई कितने परसेंट काम गया, 20% इसने काम कर दिया होगा। बाकी 100% काम है, तो भाई 80% काम भाई बचा है। मिनटों शेष काम कितने दिन में पूरा कर देगा, भाई मिनटों कितने दिन में शेष काम होगा, 80% काम भाई मिनटों को करना है। मिनटों 100% काम भाई कितने दिन में, 75 दिन में कर रहा है। तो देखिए भाई 75/100, ठीक है, और काम कितना कराना है, 80% कराना है, तो 80% यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऐसा करके सीधे। 100% काम भाई कितने, 75 दिन में कर रहा है। ठीक है, 100% बराबर है किसके, 75 के। ठीक है, तो कितने दिन कराना है, 80% कराना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 75/100। ठीक है, तो 80% का निकालना है, मल्टीप्लाई 80 हो जाएंगे, 20 चक्कू 80 और 20 पंजे 100, 25 वो 15 5 75 होते हैं, 15 चक्कू 60। ठीक है, तो 60 दिन हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर पे दिया गया है 22, 11 और 40 के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखिए 22, 11, 44, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 11 से सबसे पहले डिवाइड कर लिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौक
44 भाई। 2 से काट लीजिए, ये 2, ये 1 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर से 2 से काट लीजिए तो 1 1 1, सीधे सीधे बिल्कुल 11 दूनी 2 दूनी 4 और 4 11 चौक 44। एलसीएम तो भाई निकल के आ गया 44 और एचसीएफ भाई कितना निकल के आएगा, एचसीएफ भाई कितना एल एफसीएफ निकल के आएगा हमारा 11, क्योंकि 11 तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ 11 एकम 11 11 चौक 44, 4:1 आ गया हमारा, पहले वाला ऑप्शन मिल गया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर पे दिया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस प्रकार के सवाल मैंने कराए हैं, आप लोग देखिए पिछली प्रीवियस वीडियो देखकर कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर पर दिया गया है, इस प्रकार के सवाल मैंने कराए हैं, आप लोग देखकर कर सकते हैं, बिल्कुल सरल सवाल है। ठीक है, नंबर प्रश्न, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद और 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि 100% मान लिया उसका मूल्य था, ठीक, मतलब मूल्य का मतलब खरीदी थी, ठीक है, तो 10% की हानि यानी कि 90% में भाई बेची गई होगी। अब 20% जो उसका मूल्य रखा गया था 100 मान लेते हैं, तो वह किसके बराबर, 20% छूट देने के बाद 80% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 80% बराबर 90 के हैं। ठीक है, 100% का मुझे निकालना है, तो 90/80 हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाई कितना 100% का निकालना है, तो ये हमारे कितने 20 चक्कू 80 और 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, यानी कि 450/4, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 1 2 0 बजे 4 दूनी 8, यानी कि भाई कितने 2 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 0 4 पंजे 20, 112.5 हमारा। देखिए पहले तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर पर दिया है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 16 दिन 24 दिन और 32 दिन में करते हैं। भाई ए 16 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 1/16, बी उसको उसी काम को करता है 24 दिन में 1/24, सी उसी काम को भाई करता है 32 दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी 1/32। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम को पूर्ण करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, भाई इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम भाई कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक है, तो 16 छंगा 96 प्लस 24 चक्कू 96 प्लस 32 तियाँ 96, 6 4 10 और 3 13, 13/96 इनकी एफिशिएंसी निकल गई। एफिशिएंसी का उल्टा होता जाता है टाइम, तो टाइम बराबर 96/13 हमारा। देखिए किस में दिया है, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। 10 नंबर देखिए प्रश्न बहुत सरल दिया गया है, इसको भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा भाई, सीधे सीधे इसको उतारना ही नहीं है। 10 दूनी 20 और 40 दूनी 80। ठीक है, 80 से 2 कम कर दीजिए, 80 से 2 हमारे कम हो जाएंगे तो 78, और 78 1008 से घटा देंगे तो हमारे कितने बढ़ जाए, 8 इधर घटा दे 70, यानी कि 930 हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए प्रश्न भी बहुत सरल दिया गया है, पी क्यू का अनुपात दिया है, पी और क्यू का अनुपात दिया है 1:3, आर और एस का अनुपात भाई कितना है दिया है, आर और एस का अनुपात दिया है 2p, 2p का मतलब 2 हो गए, अब क्यू कितने हैं 3, तो 3 3 9। ठीक है, यही तो है। अब उन्हें पी आर, पी का आर है, यानी कि 2 हो गया। ठीक है भाई, और क्यू एस का 3 ने 27, 2:27 हमारा दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। 10 नंबर पर दिया इलेक्स ने 6% की वार्षिक 6% वार्षिक की सालाना ब्याज पर एक बचत ब्रांड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, कुछ नहीं करना है। एलेक्स इन्होंने दे दिया, अमेरिका घोटाला आए होंगे 1500/6% गुणे 4/100, 0 से 0 काट लीजिए, 15 छक्का 90, 9 चौक 36, यानी कि 360 हमारा चौथा वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन। मैंने आप लोगों को लगभग 10 प्रश्न के आसपास मैथ में बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।